आतंकी हमले को 10 दिन बीते, कहां छिपे पहलगाम के दोषी। जांच एजेंसियां सुराग तलाशने में जुटी। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में सघन तलाशी चली, जंगलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक कार्रवाई चली। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हो चुकी है। कई संदिग्धों के घर उड़ा दिए। जांच एजेंसियां सुराग तलाशने में जुटी हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार आतंकी कहां छिपे। इसी बीच यूपी में एक शख्स के कई पासपोर्ट बनवाने के मामले ने खलबली मचा दी। मामले की जानकारी होते ही जांच एजेंसियां और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। देश की सुरक्षा एजेंसियों को धता बताने वाला आरिफ बहुत बड़ा शातिर निकला। उसने एक नहीं बल्कि 3 पासपोर्ट बनवाए और उसके बाद चौथे की जब अप्लाई की तो वो उसमें फंस गया। मामला बहुत खतरनाक था। कहीं आतंकी कनेक्शन तो नहीं। गुप्तचर संस्थाओं ने इसमें छानबीन की और पाया कि उसने अलग अलग तरीक़ों से वो पासपोर्ट बनवाने के बाद और उसमें अलग देशों की यात्राएं की। कहीं इसका आतंकी कनेक्शन तो नहीं, कहीं इसमें आतंकियों को पासपोर्ट उपलब्ध कराने के बाद उनको देश से भगाने का मामला तो नहीं। यही सब जांचने के लिए जो गुप्तचर विभाग है, ख़ास तौर से पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने इसमें छानबीन शुरू की और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र को लिखा कि इसमें पुलिस ने जो क्लियरेशन दिया है वो गलत दिया है, इसमें जांच की जाए। जांच जब की गई तो चौथा पासपोर्ट बनते पाया गया और पुलिस रामपुर की तरफ से उसमें रिपोर्ट लगाई गई थी ओके की। उसके बाद जैसे ही ये मामले की परतें खुली तो आरिफ खान की जो पोल थी वो खुल गई और बहुत में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसकी जांच चल रही है। 4 पासपोर्ट बनवाने वाला आरिफ खान कहीं आतंकियों के इशारे पर काम तो नहीं कर रहा था, कहीं देश की सुरक्षा को खतरा तो पैदा नहीं कर रहा था, कहीं वो अरब के रियाद में रहकर कोई खेल तो नहीं खेल रहा था। इसी सब का कनेक्शन तलाशने के लिए इस वक्त खुफिया एजेंसी और पुलिस लगी हुई हैं। आला अधिकारी फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इस मामले में क्या कुछ और निकलना बाकी है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आरिफ खान ने हासिल किए 3 पासपोर्ट। ये खेल रामपुर जिले के रहने वाले आरिफ खान ने खेला। प्रशासन की नाक के नीचे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग पासपोर्ट हासिल किए। ये खेल आरिफ ने बहुत ही शातिर तरीके से खेला। पहले तो आरिफ ने अलग अलग नाम, जन्म तिथि और दस्तावेज तैयार कर फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर लाकर पासपोर्ट हासिल किए। लेकिन आरिफ का भांडाफोड़ तब हो गया जब आरिफ ने चौथे पासपोर्ट के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली में नए सिरे से आवेदन किया। नए पासपोर्ट के आवेदन पत्र से खुला राज। जैसे ही आरिफ ने चौथे पासपोर्ट के लिए आवेदन किया तो उन कागजात में आरिफ की उम्र में 16 साल का अंतर दिखा। फिर जांच एजेंसियों का माथा ठनक गया और जांच कराई गई, लेकिन इस बार उसका गोरख धंधा विभाग की नजरों से बच नहीं सका तो उसका भांडा फूट गया। पासपोर्ट विभाग ने फर्जीवाड़ा करने वाले आरिफ रामपुरी के खिलाफ FIR दर्ज कर, जिसके बाद पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां उसकी तलाश में जुट गई। इतना ही नहीं, आशंका ये भी जताई जा रही है कि शातिर आरिफ के आतंकी कनेक्शन तो नहीं, अब पूरे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। देखिए, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बरेली सर के माध्यम से एक लेटर प्राप्त हुआ था जिसमें ये पाया गया था कि आलिम नाम के एक व्यक्ति ने अपने भाई का नाम रखते हुए और ID लगा करके, फ़ोटो अपनी लगा करके पासपोर्ट जारी करा लिया और इस पासपोर्ट पे ट्रैवल भी किया गया और इसके साथ ही साथ रिन्यूअल्स भी होते रहे। बाद में कतिपय तथ्यों के प्रकाश में आने पर इसमें जांच की गई तो जांच में ये तथ्य सामने आए। इन बिटवीन जो आलिम नाम का व्यक्ति था उसने दोबारा पासपोर्ट बनवाया जिसमें अपना नाम और ID रखी। इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जब हुई तो सारे तथ्य सामने आए। इन तथ्यों के आधार पर थाना भोट पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं और कौन कौन से लोग और भी इसमें शामिल थे उन विषय पर भी विस्तृत जांच और विवेचना की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जिस तरह से आरोपी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसके, क्या उसकी कोई गिरफ्तारी या उसको गिरफ्तार करने का कोई प्रोविज़न है इसमें FIR में? साक्ष्य संकलन की कार्यवाही चल रही है। साक्ष्य में जो भी धाराएं अभी बढ़ भी सकती हैं कि कौन कौन से कार्य इनके द्वारा किए गए हैं, जो अभिलेख लगाए गए हैं
वो किस तरह के अभिलेख हैं, किस त्रुटिपूर्ण ढंग से ये अभिलेख तैयार किए गए हैं और क्या क्या उसके साथ किया गया, इन सारे बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर धाराओं में परिवर्तन भी संभव है और उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये चौथा जो पासपोर्ट बन रहा था वो भी उसी शख्स का बन रहा था जिसने पहले 3 बनवाए? जी जी, आलिम नाम के व्यक्ति ने ही पासपोर्ट बनवाया। इसके पहले एक बार बना था, उसके बाद फिर रिन्यूअल्स हुए हैं और इस बार भी पासपोर्ट वही बनवा रहा था। पासपोर्ट जारी भी हो गया था, लेकिन ये तथ्य प्रकाश में है और उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आरिफ अलग है और आलिम अलग जी, है? दोनों लोग अलग अलग हैं। तो आरिफ बना पहले आलिम, फिर आलिम बना खुद? आलिम ने फोटोग्राफ्स अपने लगाए और पेपर्स जो हैं वो अपने भाई जो आरिफ है उसके लगाए। इस तरह से करके और पासपोर्ट जारी कराया गया था और रिन्यूअल्स भी कराए गए थे। जांच एजेंसियों के अनुसार रामपुर में थाना भौर क्षेत्र के ग्राम तालाबपुर के रहने वाले आरिफ खान ने अपने दस्तावेजों से पहला पासपोर्ट साल 2011 में बनवाया। 10 साल बाद उसने 2021 में पासपोर्ट का रिन्यूअल भी करा लिया था। इसके बाद उसने जालसाजी करते हुए आलिम नाम से नए दस्तावेज पेश कर पासपोर्ट कार्यालय बरेली से आलिम नाम से तीसरा पासपोर्ट बनवाने में सफलता हासिल की। पहली बार में बने पासपोर्ट में उसकी जन्म तिथि 15 जनवरी दर्शाई गई थी, तो आलिम नाम से पासपोर्ट बनवाने को उसने अपनी जन्म तिथि की तारीख 15 मार्च 1999 दिखाई। चौंका देने वाली बात यह है कि दूसरी जन्म तिथि और बदले हुए आलिम नाम से भी आरिफ का तीसरा पासपोर्ट जारी कर दिया गया था। आरिफ को लगी कार्रवाई की भनक, हुआ भूमिगत। वहीं जैसे ही आरिफ को इस बात की भनक लगी कि प्रशासन की तरफ से इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, तो गायब हो गया। पुलिस के साथ जांच एजेंसियां भी आरिफ की तलाश कर रही हैं। अफसरों ने आशंका जताई कि कई पासपोर्ट बनवाने वाले आरिफ के आतंकी कनेक्शन भी हो सकते हैं। इसे देखते हुए कई पहलुओं पर जांच शुरू की गई। वहीं इस पूरे खेल में पासपोर्ट विभाग की लापरवाही भी सामने आई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि एक व्यक्ति के 3 बार पासपोर्ट जारी करना देश के लिए घातक साबित हो सकता है। देखना ये होगा कि अपने कई पासपोर्ट बनवाने वाले आरिफ ने कहीं देश में विध्वंस फैलाने वाले आतंकियों के पासपोर्ट बनवाकर उन्हें देश से बाहर तो नहीं भिजवाए। रिपोर्ट इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश।